वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आज आइए शुरू करते हैं। कुछ नया कुछ बढ़िया सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथमेटिक्स बहुत टफ है, नहीं समझ में आता है, बहुत दिक्कत होती है, ढेर सारे फार्मूले हैं, कैसे होगा। मैं उनको कहना चाहूँगा सिर्फ एक चीज़ कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, सब आसान है, बशर्ते कि आप कोशिश कितनी बेहतरीन करते हैं। आपकी कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए, आपका शुरुआत बेहतरीन होना चाहिए। धीरे धीरे सीखिए, आराम से सीखिए, टाइम लीजिए। हर चीज को वक्त देना पड़ता है, एकदम से नहीं हो जाता। ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि 3 घंटे में सब कुछ खत्म। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना है, तो समय तो देना पड़ेगा ना। अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। फार्मूलेस देखिए, वो कैसे डिराइव होते हैं, फार्मूला कैसे समझा जाता है, फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे कंसेप्ट, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से करते हैं तब भी माइनस आता है, कैसे आता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ढेर सारे फार्मूले हैं, सबको मगअप करिए धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, मुझे भी लगा था बहुत समय। मैं भी आप ही के जैसे एक दिन ऐसे ही कह रहा था कि मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, लेकिन अब आती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया, मैंने समझने की कोशिश की, हर चीज को वक्त दिया। हर चीज का एक वक्त होता है, तो समय तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, डेली बेसिस पे देखेंगे नहीं वीडियोस को, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आएगा। आप मेहनत कुछ भी ना करें और आपको लगे कि नहीं मुझे सब कुछ आना चाहिए, एग्जाम में नंबर आने चाहिए, भाई कहाँ से आएगा। भाई देखो, अगर आप खेल सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, तो क्या 2 घंटा पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, और आपको निकालना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। आपके गार्जियन केवल फीस जमा कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, यहाँ बता सकता हूँ क्वेश्चन कैसे लगाना है, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि लड़ना कैसे है, लेकिन लड़ना आपको खुद है। यू हैव टू बिकम अ फाइटर। आपको फाइटर बनना है अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत के दम पे, अपने आप को साबित करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अब तक हम पढ़े थे HCF और LCM के बारे में, HCF एंड LCM। ठीक है, अब हम जानते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। HCF क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करता है, यानी कि डिवाइड करता है। और LCM क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब तक हम समझे थे केवल और केवल नंबर्स के बारे में, अब हम समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगा। देखो बेटा, जो नंबर होते हैं, नंबर्स, ठीक है, चाहे किसी फॉर्मेट में हो, कोई भी नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, प्राइम हो, को प्राइम हो, ठीक है, जैसे 1 2 3, √2, √3, ठीक है, 3.5, ठीक है, 4/5 एट्सेट्रा। ये सब सारे क्या नंबर है। ठीक है, कहीं पे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये कौन सा नंबर है आपका? एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, ठीक है, नियत रहे, फिक्स रहे। इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, हमेशा क्या होती है? वैल्यू ये फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं
वेरिएबल्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, नेम, अंकित, सुमित, मोहित एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये नाम, ये वेरिएबल्स, ये जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है, इसमें परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट्स एक राम एक लड़का है, ठीक है, और इसकी उम्र अभी इस समय है 15 साल, 15 ईयर्स, ठीक। और मैं पूछूं कि कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, राम की उम्र 45 साल हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स राम एज विल बी 45 ईयर्स, ठीक। कितने साल के बाद राम की उम्र 45 साल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको वेरिएबल से समझते हैं। मान लिया, लेट करते हैं, लेट सपोज कि आफ्टर x ईयर्स, x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले लिया x, ठीक है, ज़्यादा करके यही लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने x लिया। मैंने मान लिया कि x साल के बाद राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल, ठीक है। आफ्टर x ईयर्स राम्स एज इज इक्वल टू 45 ईयर, ठीक है। तो आफ्टर का मतलब क्या है, जब x ईयर बीतेगा तब ना, ठीक है। यानी कि जो अभी राम की उम्र है उसमें x साल हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 45 साल आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 15 साल में x ईयर्स हमने जोड़ा, कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर x ईयर्स है। अगर बिफोर होता तो यहाँ पे -x होता, ठीक है, कितने साल पहले, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती। लेकिन x साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, उसका एज जो है वो बढ़ेगा, तो कितना हुआ, 45 साल। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 45 को अपने जगह रहने दीजिए, ठीक। ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाइए। 45 अपने जगह रहा, 15 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस होता तो उधर जाता, क्या हो जाता, प्लस। प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। घटा दीजिए, कितना आया, 30 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 30 साल के बाद राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 साल। इसका जवाब आप सीधे भी दे सकते थे, लेकिन वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x। अगर मैं पूछूं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स राम्स एज विल बी 60 ईयर्स, ठीक है। कितने साल के बाद राम की एज 60 साल हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 15 मान लिया, इसमें भी x साल के बाद, आफ्टर x ईयर्स राम्स एज इज कितना है, 60 ईयर्स, ठीक है। तो 15 में x जोड़ेंगे, कितना अब आना चाहिए, अब 60 आना चाहिए। पहले कितना आना चाहिए था, 45, अब कितना आएगा, 60, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 अपने जगह रहने दीजिए, 15 उधर जाएगा, -15, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब देखिए यही है वेरिएबल, यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, x की वैल्यू आई 30, यहाँ पे x की वैल्यू आया 45। तो वेरिएबल क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, 15 में मैंने जोड़ा 30, कितना आया, 45, ठीक है। तो 15 तो फिक्स है, 30 भी फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। 15 को 30 में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 45 आएगा, तो ये फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। 15 में अगर हम 60 को जोड़ें तो कितना आया, बताओ, 60 10 70 5 75, ठीक है। तो 15 और 60 दोनों क्या हैं, ये है
कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, नियत रहेगी, फिक्स रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ये बहुत बेसिक था। तो अब तक हम समझते आए कांस्टेंट का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब वेरिएबल का कैसे निकालेंगे इसको देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x और x स्क्वायर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। x और x स्क्वायर दो नंबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब वेरिएबल आ जाए तो हमको लेना होता है कॉमन। ठीक है, अब कॉमन कैसे लेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। x को तो x की तरह लिखेंगे, कॉमा x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है। अगर 3 होता तो x इंटू एक्स होता, यहाँ पे 2 है तो x इंटू एक्स। अब देखिए इसमें भी x है ना, इसमें x इंटू एक्स है। तो अगर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इसकी जगह पे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा। ठीक है, x इंटू 1 क्या होता है, x होगा, कॉमा यहाँ पे क्या बचेगा, x, क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, x इंटू एक्स, और वही आ रहा है यहाँ पे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स आएगा, x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हो गया इसका HCF। क्या हो गया ये, HCF। ऐसा क्यों, क्योंकि x ही वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को, x ही वो बड़े से बड़ा वेरिएबल है जो इन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा आप करके देख लेते हैं। अब देखिए x बटा x करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आएगा। अब x स्क्वायर को करेंगे यानी कि x इंटू एक्स को जब डिवाइड करेंगे हम x से तो क्या आएगा, x से x कैंसिल, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, इसको 1 बार में और x स्क्वायर को x बार में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए अगर हम HCF निकालना चाहें एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का तो क्या होगा। एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, और एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। अब इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, एक्स इंटू एक्स कॉमा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 बार x है, इसमें भी 2 बार x है कि नहीं, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। हम 3 बार यानी x के पावर 3 कॉमन नहीं ले सकते, x इंटू एक्स नहीं ले सकते, हम x इंटू एक्स ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें x इंटू एक्स है, इसमें भी x इंटू एक्स है। अगर 3 बार ले लेंगे, तीनों को ले लेंगे तो इसमें तो है बट इसमें नहीं है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन है। अब देखिए अब क्या ले लेंगे, x इंटू एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया इसमें से तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि 1 में x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स ही आएगा, कॉमा यहाँ पे x इंटू एक्स ले लिया, इतना ले लिया, क्या बचा, केवल x। बात समझ में आया। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉमा एक्स। तो यही क्या हो गया, HCF हो गया, HCF। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई। ठीक है, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, बहुत आराम से समझिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x इंटू एक्स, क्योंकि x के पावर 2 है, इंटू y को स्क्वायर कैसे लिखेंगे, y इंटू वाई, क्योंकि y के पावर 2 है, कॉमा इसको लिखेंगे x इंटू
वाई। एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स होगा। अगर वाई एक्स लिखा होता तो वाई इंटू एक्स होता, दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, ठीक है। एक्स है और वाई है, दोनों में है। एक एक्स और एक वाई इसमें भी है, ठीक है। हमें पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पूरा लेंगे तो इसमें तो है बट इसमें पूरा नहीं है। एक्स वाई इसमें है, एक्स वाई इसमें भी है, तो एक्स वाई को हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, क्या बचेगा एक्स इंटू वाई, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, कॉमा एक्स वाई पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स वाई हमारा हो गया एच सी एफ। बात समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का, इन दोनों का जो एच सी एफ है वो क्या है एक्स वाई है। कैसे है फिर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे एक्स इंटू वाई, इसको डिवाइड कीजिए एक्स वाई से, एक्स इंटू वाई से, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से ये वाला वाई कैंसिल, क्या बचेगा एक्स इंटू वाई, डिवाइड हो गया ना एक्स वाई बार में, ठीक। उसके बाद इसको करिए एक्स इंटू वाई को एक्स इंटू वाई से करेंगे डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। तो यही क्या हो गया इसका एच सी एफ हो गया, ठीक है। समझ में आया, ना समझ में आया हो एक दो बार और देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, सब आ जाएगा। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ 12x और 15x स्क्वायर, इसका एच सी एफ क्या होगा। बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, 12x लिखने का मतलब क्या होता है 12 इंटू एक्स, ओके। 15x स्क्वायर का मतलब 15 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स, ओके। चलिए अब इसको और छोटा कर लेते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 3 गुणे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 का, ठीक है, इंटू ये वाला x, कॉमा लगा है तो कॉमा लगा दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब क्या लेंगे कॉमन, देखिए ध्यान से क्या क्या चीज़ें दोनों में है। इसमें देखिए 2 है, इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं ले सकते। ये 2 है, इसमें है बट इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए x है, इसमें भी ये वाला x है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अब उसके अलावा देखिए और कुछ बचा, इसमें नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया 3x को हमने कॉमन ले लिया, ये वाला ले लिया कॉमन, ये वाला ले लिया बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा केवल 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कॉमा। यहाँ पे देखिए 3x को ले लिया, 3 को ले लिया, x को ले लिया, ठीक है, 5 बच गया और ये x बच गया, तो 5 इंटू एक्स, ठीक। अब इसको लिख लीजिए 3 इंटू एक्स का मतलब 3x, कॉमा 2 इंटू 2 कॉमा 5 इंटू एक्स, ओके। तो यही क्या हो गया एच सी एफ हो गया, ओके। चलिए अब इसको बताइए एच सी एफ ऑफ 15x स्क्वायर एंड 20x स्क्वायर वाई। अब इसमें वाई भी आ गया है, बहुत आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। पहले इसको लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, किसको 15 को, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, कॉमा
20 को क्या लिखेंगे बताइए? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? इंटू एक्स। वाई को क्या लिखेंगे? इंटू वाई। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। ये 3 इसमें है नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं ले सकते। ये 5 इसमें है, इसमें भी है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। इसको कॉमन ले लिया, इसको ले लिया। ये वाला x देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक, ये वाला x देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बचा? नहीं बचा। इसमें देखिए y है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, ये वाला भी x कॉमन है। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स इसमें भी है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी है। बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये ले लिया कॉमन, बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 3, कॉमा यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू टू इंटू ये वाला y। ठीक है, 5 इंटू एक्स कैसे लिखेंगे? 5 इंटू एक्स के पावर, यहाँ पे कितना? कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2, ब्रैकेट में 3, कॉमा 2 जा कितना होता है? 4, क्या हो जाएगा? y। तो ये क्या हो गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एक्स स्क्वायर 3 कॉमा 4 y। ये क्या हो गया हमारा? HCF हो गया। बात समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको। गुड। अब मैं कुछ आपको होमवर्क कर रहा हूँ, आज के लिए केवल इतना ही, फिर धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, फाइंड आउट HCF ऑफ। इसमें ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ए है कि 5x स्क्वायर और 15x क्यूब, इसका HCF निकालना है। बी 10x के स्क्वायर इंटू वाई कॉमा 15x वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा 20x क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद है डी 27x वाई क्यूब, फिर है 30x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। इसका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है, इन दोनों का निकालना है और इन दोनों का निकालना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बड़े आसानी से निकलेगा। कोशिश करिएगा, नहीं आएगा मैं हूँ आपको बताने के लिए, आपकी मदद के लिए, बट आप खुद भी अपनी मदद कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।